आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। स्कूलों में चोरियां होती रही और शिक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद सोता रहा। ग्रामीणों की जागरूकता से पकड़ में आया चोरी करने वाला ठेकेदार। पार्टी के ग्राम पंचायत लिंबी में पिछले कई वर्षों से शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय का संचालन उक्त भवन में किया जा रहा था, जिसमें पिछले दिनों लगभग 20 जून 2020 को भवन के दरवाजे, खिड़कियां और चादरों सहित अन्य सामग्री चोरी का मामला सामने आया, जिसे लेकर लिंबी के ग्रामीणों ने 1 जुलाई को पार्टी तहसीलदार, थाना प्रभारी, बीईओ सहित सीईओ को आवेदन दिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर तहसीलदार ने जांच करवाई। लेकिन खास बात यह कि इस शाला भवन सामग्री की चोरी और ग्रामीणों के द्वारा की गई रिपोर्ट के बीच 15 दिनों तक शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोते रहे। लोगों को यहां तक मानना है कि शिक्षा विभाग की उदासीनता से लगता है कि उनकी मिलीभगत से शाला भवन की सामग्री की चोरी हो रही है। अगर समय रहते ग्रामवासी 1 जुलाई को उक्त विभागों में इस चोरी की सूचना नहीं देते तो क्या इतना बड़ा मामला सामने ही नहीं आता, ये सोचने वाली बात है। वहीं 1 जुलाई को ग्रामीणों की सूचना के पश्चात स्थानीय शिक्षक के 4 जुलाई को थाने पर स्कूल सामग्री की सूचना दी गई। वहीं 5 जुलाई को बीआरसी प्रफुल्ल पुरोहित ने ग्रामीणों और शिक्षक द्वारा सूचना देने के बाद थाने पर आवेदन दिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से मामले की जांच की। जांच दौरान एक ठेकेदार द्वारा सामान चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, वहीं उसके कब्जे से सामान जब्त किया। हैरानी की बात तो यह है कि जब उस स्कूल के जिम्मेदार शिक्षक और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों द्वारा थाने पर सूचना देने के बाद अपनी फॉर्मेलिटी करने लगे, जबकि सबसे पहले जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को चोरी की सबसे ऊपर सूचना देने पर थी। ग्रामीण की सूचना पर स्कूल की सामग्री चोरी की जांच हुई। इस बीच लापरवाह शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। अगर ग्रामीण इस ओर ध्यान नहीं देते तो महज स्कूल की सामग्री गायब हो जाती कुछ ही दिनों में। ऐसा लग रहा है शिक्षा विभाग भी इस चोरी में शामिल होकर अपनी जिम्मेदारी को भूल गया। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दोषी शिक्षक, जन शिक्षक, बीआरसी पर कार्रवाई होनी थी। पार्टी से श्रीकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। चालू थी और उस स्कूल में जो ना वो पहले से जो ना 5वीं तक जो ना बच्चे पढ़ भी रहे थे, उनकी जो ना उपस्थिति भी वहाँ मिल जाएंगे। और दिगंबर सर वहाँ जो ना स्कूल लगाते थे, उसके बजाय जो लॉकडाउन में बंद हुआ तो उसी में जो ना वो बंद होने के कारण जो ना थोड़ा दिन में जो ना स्कूल जो ना उधार के लिए जा रहे थे। तो गांव वालों ने पूछा उनको कि जो ना ये स्कूल कहाँ ले जा रहे, तो उसने बोला कि ये स्कूल जो ना अभी डबल मंजिल के बनेंगे, इसलिए हम जो ना उसको उधार रहे हैं। तो डबल मंजिल के जो ना सेंक्शन हुए है उसको वापस बनाएंगे। तो गाँव वालों ने चुप रह गए। इसी में जो ना इतनी बात बोल के जो ना स्कूल का जो ना सारा सामान जो ना सामग्री जो ना पतरे 60 थे और जो ना ये इंगल था और दरवाजा खिड़की जो ना लोहे की थी। ये 2009 में हमने उसको जो ना वापस रिपीटिंग किया था और जो उसको तोड़ के जो ना बेच दिया। फिर हमने देखा कि 15-20 दिन जो ना हमने जो ना कब चालू करेंगे स्कूल को, ऐसा करके जो ना हमने गांव में पत्र किया। सरपंच को पूछा, सचिव को पूछा, फिर जो ना मास्टर को पूछा कि भाई ये स्कूल जो ना उधारी है तो अभी चालू क्यों नहीं हो रही। तो बोले कि ये स्कूल की तो जो ना स्वीकृति नहीं है इसकी। तो स्वीकृति नहीं, तो फिर हमने गाँव वालों ना 600 लोग जो ना इकट्ठे हुए, गाँव में बैठ के जो ना मीटिंग किया और जो ना सरपंच सचिव को बुलाया और सरपंच सचिव को पूछा कि जो ना ये स्कूल जो ना तुमने परमिशन दिया क्या उसको तोड़ने के लिए। तो वो बोलते कि हमने दिया नहीं उसको। तो तुमने नहीं दिया तो तुम जो ना जाके कार्रवाई करो। तो हाँ बोल दिया और जो ना दूसरे दिन सचिव भी धस गया और सरपंच भी भग गया। फिर मास्टर को पूछा कि मास्टर साहब तुमने जो ना स्कूल में इसको बच्चों को पढ़ाया और इस स्कूल को बेचा है क्या। तो बोले कि ये मैं भगवान कसम इस स्कूल के बारे में मेरे को पता नहीं, ऐसा मास्टर ने भी बोल दिया। फिर हमने जो ना 1 तारीख जाके जो ना बीआरसी को और तहसील को और थानादार को तीनों को जो ना आवेदन दिया कि हमारी स्कूल चोरी हो गई, अब उसको स्कूल की जो ना जांच करें, क्योंकि हमको मालूम नहीं कौन लेके चोरी करके। तो उसमें जो ना 1 तारीख हमने दिया बीआरसी को और जो ना तहसीलदार को, थाना को। और जो ना बीआरसी वालों ने एक पत्र लिखा जो ना थाना का वालों को, इसको अज्ञात में जो ना कार्रवाई किया जाए और जो ना ये जांच करके जो ना सही पाया जाए, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ऐसा करके जो ना हमने 1 तारीख दिया, बीआरसी वालों ने 5 तारीख दिया। तो ये जो ना अगर इस बारे में जो ना जो उनके जिम्मेवार व्यक्ति है, जो बीआरसी है, मास्टर लोग हैं, वो घर का परिवार होता है। तो जो व्यक्ति जो ना उनके अंदर में जो ना सिस्टम है वो जो ना पहले कार्रवाई करना था। अगर हम गांव वाले उसको जो ना नहीं ध्यान देते और नहीं जो ना इसकी कार्रवाई करते तो वो तो जो ना कितने जो ना स्कूल इस जिले में जो ना ऐसा बेच के खाया होंगे। ये हमको जो ना एक जो ना जानने के लिए बात है कि प्रशासनिक जो ना जितनी जो ना व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो ना जो प्रशासनिक कार्यकर्ता है, उनकी जो ना डिपार्टमेंट है, वो उसके ध्यान रखना चाहिए कि हम गांव वालों रखना चाहिए। तो उनके ऊपर भी हमारा जो कहना है कि जो डिपार्टमेंट अगर जो ना उनका जो ना नहीं जाना वो उनके ध्यान रखते हैं तो उनके ऊपर भी जो ना एफआईआर होना चाहिए। और जितना जो ना ठेकेदार का गुनाहगार है उतना गुनाहगार वो भी है। तो हमारी मांग है